हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्लास 10th का जो है, अब जितने भी सॉइल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपके सारे जो हैं उसको एक जितनी भी डिटेल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उसको इन शॉर्ट करके, इन ब्रीफ करके मैंने पीपीटीज में आपको डाल दिया है। इसमें डाल दिया है, आपको नहीं डाल दिया है, सॉइल्स की जो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डाल दिया है पॉइंट्स में। और आप यहाँ से देख के इन पीपीटीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उनको पॉइंट्स में एज अ आंसर आप यूज़ कर सकते हैं। जो आप कह सकते हो एक समरी है वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है और बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिए, पढ़िए। आई थिंक मेरा तो ये है कि आप लोग इसको लिख के भी देखिए, सो दैट आपको लिखा हुआ याद रहेगा। और सॉइल्स के बारे में एक जो मैप है कि कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, मिलती है, ये मैप मैं एक सेपरेट वीडियो में कर लूँगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे सॉइल्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉइल जो है वो अलग अलग टेक्सचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और बहुत, और जिस रॉक से निकल के आती है, जो उसकी पैरेंट रॉक होती है, उन सब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तब जाके सॉइल है वो फॉर्म होती है। तो कौन सी सॉइल कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, किस एरिया में है, किस चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलुवियल सॉइल की। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। आज इसकी सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली एलुवियल सॉइल में होता क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। अब सॉइल के बारे में तो आपको बहुत अच्छी से अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं लोगे, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ वो पाई जाती है, किससे फॉर्म हुई है, उसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, उसकी फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है, यही सब आप उसमें ध्यान रखने वाली सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर एलुवियल सॉइल के बारे में आपको कोई पूछे तो आप ये याद रखिएगा, ये ऐसी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है आपके इंडिया में। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल। और जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ये मान के चलिए कि वहाँ पर एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। तो देखते हैं। अच्छा, एलुवियल सॉइल हमारी कहाँ मिलती है? हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है एलुवियल सॉइल। तो इसको मैंने सारा पॉइंट्स में लिख दिया है, देखिए समझते हैं। सबसे पहला है मोस्ट वाइडली एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। नेक्स्ट, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कहीं कभी भी आपको पूछे तो एग्जाम में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो पूरा किससे भरा हुआ है? एलुवियल सॉइल से। नाउ डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। अब एलुवियल सॉइल क्या है? सिल्ट है जो परत दर परत जमती रहती है। जैसे अगर आप देखो कहीं से नदियाँ कुछ बहाकर ला रही हैं, वो एक जगह आके इकट्ठा हो गया है ना, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स है और हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलते हुए नीचे की तरफ आती है, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, रेत, गाद सब कुछ लेके आती है। तो जब वो लेके आती है तो प्लेन्स में जब आएगी तो वो वहाँ डिपोजिशन हो जाएगा ना, प्लेन एरिया में जो ऊपर स्लोप एरिया से आ रही है, तो जो डिपोजिशन हो जाएगा। अब हिमालयन रिवर्स आपको पता है कि हमेशा जो है वो सदाबहार नदियां हैं, हमेशा वहाँ पर पानी होता है। 2 तरह की नदियां हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो अभी हम यहाँ पे हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे हैं। और हिमालयन रिवर्स से जो नदियाँ आती हैं, हिमालयन रिवर्स की मतलब 3 इंपॉर्टेंट कौन सी नदियाँ हैं? तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये हिमालय रिवर की हिमालयन 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आपको याद रखना है। यहीं से बाकी नदियाँ भी इसी से निकलती हैं, ठीक है, बनती हैं और फॉर्म होती हैं। तो जो हिमालय से आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में आके वो अपना सिल्ट जमा करती रहती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब डिपोजिशन होता है तो उनकी फर्टिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उनको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो भी उनको चाहिए, केमिकल्स और मटीरियल, वो उनको मिलता रहता है। आप देखोगे कि जब बारिश होती है, जहाँ नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर फसलें, प्लांट, पौधे जो होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, हमेशा नदियों से जो कुछ ना कुछ सिल्ट वगैरह आता रहता है और नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपोजिशन से वो फॉर्म हुई हैं। तो डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। नाउ इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि नॉर्दर्न के बाद से आगे कौन सा एरिया आता है? ईस्टर्न। ईस्ट आ जाएगा ना फिर,
तो वहाँ के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर भी स्पेशली ये जो रिवर है पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जब ईस्टर्न में जाकर अपना डेल्टा फॉर्म करती हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल ही होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्दर्न से वहाँ पर जाके डिपॉजिट होकर और उसके किनारे पे फॉर्म हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको जो डेल्टा बनाती हैं, ये इन नदियों से नहीं, जो नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो डेल्टा फॉर्म करती हैं उसमें आपको ये मिलता है, ठीक है, जो एलुवियल सॉइल है वो मिलती है। इट इज़ हाईली फर्टाइल एंड दैट्स वाई फिट फॉर एग्रीकल्चर। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली वहाँ पे लोग जो है उस चीज़ को खेती ज़्यादा करेंगे, फसलें ज़्यादा उगाएंगे, खाने के लिए अनाज जो होगा वो हर जगह एक दूसरे जगह सप्लाई होगा, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। रिच इन पोटाश फॉर, इसकी क्वालिटी क्या है देखिए, इसमें क्या क्या होता है, रिच इन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या मतलब किसकी ग्रोइंग के लिए अच्छी है, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल लाइक पल्सेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने पॉइंट्स एलुवियल सॉइल को लेके होने चाहिए वो सब मैंने आपके इसमें लिख दिए हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, हर क्वालिटी इसमें लिखी हुई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, पीपीटी का स्क्रीनशॉट लीजिए। और नाउ कमिंग ऑन द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल पर आते हैं। ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल को देख लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुर भी कहते हैं, कितने लोगों को ये पता है, ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहते हैं और नाम से ही है कि ब्लैक है, तो ऑब्वियसली कलर कैसा होगा, ब्लैक ही होगा इसका। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो अगर आपको ये भी पूछता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कॉटन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आप क्या बोलेंगे, रेगुर। और कॉटन मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कॉटन जो होता है वो हमेशा ब्लैक सॉइल में ही होता है, फाइन क्वालिटी का कॉटन हमेशा जो है वो ब्लैक सॉइल से ही हमें मिलता है। तो ब्लैक सॉइल, और आप ये कह सकते हो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी ब्लैक सॉइल कॉटन, जहाँ कॉटन वहाँ ब्लैक सॉइल, ये याद रखिएगा। सो आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज कहाँ कहाँ मिलती है, फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, दैट मीन्स मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली में भी कुछ पाई जाती है, बट मेजरली जो स्टेट्स हैं दैट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये मेनली स्टेट्स हैं। अगर मैप पे आपको आ जाता है कि 2 या 3 स्टेट के नाम बताइए तो आप ये ज़रूर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल, बहुत बारीक और फाइन क्वालिटी का आप कह सकते हो क्ले मटीरियल जो होता है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी नहीं होती है जिससे लोग कुम्हार वगैरह बनाते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं फिर उसको बनाते रहते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो इसी तरीके से ब्लैक सॉइल भी जो है वो मॉइस्चर को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखती है, तो इसलिए ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत आइडियल है। मिलता क्या क्या इसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं कि कॉटन की जो उगाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। नाउ कमिंग ऑन द रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल आपको नाम से भी पता चल रहा है, जो मिट्टी आपको लाल दिखेगी और पीली दिखेगी, लाल पीली मिक्सअप दिखेगी, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है, लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आप मैप पे देख सकते हैं कहाँ पर है, और ईस्टर्न जहाँ पे रेनफॉल होता है कम एरिया में, ईस्टर्न में भी आपको जहाँ पर कम एरिया में रेनफॉल होता है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है वो वाला एरिया नहीं, जहाँ पे कम रेन होती है वो, और साउदर्न पार्ट है उसका कुछ डेक्कन प्लेट्यू का, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी ड्राई टाइप की होती है ये। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू,
ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ, देखिए जो थोड़े से एरिड हैं वो एरियाज में मिलती है, लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के भी कोस्टल एरियाज में नहीं मिलेगी आपको, कुछ थोड़े से और अंदर में मिलेगी, थोड़ी सी ड्राइनेस होगी जहाँ पर, वहाँ मिलेगी। क्या होता है ये, डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, तो आयरन की अवेलेबिलिटी के वजह से ये इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है। एंड किससे फॉर्म होती है, अगर इसकी पैरेंट रॉक बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक जो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बनती है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, तो उससे फॉर्म होके आती है। तो ऑब्वियसली दोनों का कलर मिक्स से मेटामॉर्फिक से अलग ही कलर आता है उसका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल, ठीक है, देखते हैं लेटराइट सॉइल को। लेटराइट सॉइल्स क्या होती हैं, डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पर होता है वहाँ पे लेटराइट फॉर्म्स होती हैं। तो ऑब्वियसली माउंटेनियस जहाँ पे पहाड़ियाँ होंगी, पहाड़ होंगे, वहाँ मिलेगी हमें लेटराइट सॉइल। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। आप अब कुछ लोगों को ये सुनकर कर्नाटका और तमिलनाडु सुन के लग रहा होगा यहाँ पे कहाँ हिली एरियाज होते हैं, बट होते हैं, जो हिली एरियाज हैं वहीं पे लेटराइट फॉर्म्स, माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं लेटराइट सॉइल को, पता है आपको। तो ये हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम में मिलती है। सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एडिक्वेट डोसेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, मतलब आप इसको कल्टीवेशन के लिए तब कर दोगे अगर आप इसमें थोड़े से मैन्योर्स वगैरह फर्टिलाइजर्स ऐड कर दोगे, तो ये एग्रीकल्चर में काम कर देती है अपना अच्छा खासा, मतलब कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा हम फर्टिलिटी नहीं दे कह सकते हैं कि इसके अंदर होती है। फर्टिलिटी के मामले में तो सबसे बेस्ट जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल ही है, इसको हम सूटेबल बना सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जहाँ पर होते हैं ये, मतलब इसमें जो कंटेंट होता है ह्यूमस का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से कई बार क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा रह नहीं पाती है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल्स को लेके ये आपको याद रखना है, मेनली एरियाज आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर पाए। नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल की बात करें, नाम से ही आपको लग रहा है कि एरिड रीजन्स होते हैं ना, ड्राई टाइप के रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे जो मिट्टी होगी ऑब्वियसली वो वाली एरिड सॉइल है। तो ये इतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है खेती के लिए अगर बात करें तो। एरिड आ गया, एरिड एरियाज में थोड़ा सा जो डेजर्ट टाइप का एरिया होता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आता है राजस्थान का। तो फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उससे रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेटर, अगर आप अच्छी तरह से कल्टिवेबल, अगर आप अच्छी तरह से इसको इरीगेट दो, पानी अच्छा दो, ठीक है, थोड़े फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए ये थोड़ी बहुत उपयोगी हो जाएगी। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक एवेपोरेशन फास्टर। Salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. तो एरिड सॉइल्स में आपको याद रखना है कि राजस्थान के में पाई जाती है। अगर आपको यहाँ पे पूछेंगे कि क्या उग सकता है, तो आप इसको विद यूज़ ऑफ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स आप एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल कर सकते हो। अदरवाइज में थॉर्नी बुशेस वगैरह ज़्यादा होती हैं एरिड सॉइल में, बबूल की करके पेड़ वगैरह ना तुरंत उग जाते हैं अगर यहाँ पे इस टाइप की सॉइल मिलती है तो। Now coming on the next soil, that is our last, forest soil. क्या है forest soil? Found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. Forest soil है तो obviously forest में ही मिलेगी, उसके आसपास का जो एरिया है हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर अच्छा खासा जो रेन फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादातर होती है। फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट सॉइल अलग अलग हो सकती है, एक जगह की फॉरेस्ट सॉइल अलग है, दूसरी जगह की अलग है, तो इसमें उसको कंपेयर नहीं करना है कि सेम होना है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली स्लाइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। लोमी होती है जैसे पानी डाला आपने निकल गया, है ना, पानी डाला और निकल गया, ये वाली चीज़ होती है, तो इस टाइप की सॉइल वहाँ मिलती है। सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, रिवर का नदी के किनारे वगैरह जो यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एरियाज में भी कहीं कहीं पर नदी के किनारे कुछ एलुवियल सॉइल के पार्ट मिल जाते हैं, तो वो लोग जो हैं उसको हिली एरियाज में किसके लिए, खेती वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉरेस्ट सॉइल।
नॉर्मली मैं आपसे बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल किन पार्ट्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल के लिए आपका हो गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के एरियाज में पाई जाती है। मैप पे हम एक बार इसको देखेंगे, ठीक है। मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सॉइल में तो सबसे ज़्यादा आता है मैप वर्क। तो ये था आपकी सारी सॉइल्स के लिए मैं आपको एक इन शॉर्ट सारे एक टॉपिक लेके आ गई थी। तो आपको लगता है आपको फ़ायदा करेगा ये, तो ज़रूर पढ़िए, लिखिए, नोट करिए, समझिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।